तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एनसीबी का आरोप है कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए कई बार ड्रग्स खरीदा था। रिया पर सुशांत को नशे की लत के लिए उकसाने का भी आरोप है। रिया के भाई शौविक को भी राहत नहीं मिली है। एनसीबी की जो चार्जशीट है, इस चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप अब तय कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदी थी। ये आरोप इस चार्जशीट में लगाया गया है कि सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदना और उसके लिए भुगतान भी रिया चक्रवर्ती की ओर से किया गया था। इस चार्जशीट में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का भी नाम है। चार्जशीट में बताया गया है कि रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती ड्रग पैडलर्स के सीधे कांटेक्ट में, सीधे संपर्क में था। गांजा, चरस और हशीश के रेगुलर ऑर्डर शौविक के जरिए ही दिए जा रहे थे। शौविक ड्रग खरीदकर सुशांत सिंह राजपूत तक रिया के जरिए सप्लाई किया करता था। ड्रग से जुड़ी सारी पेमेंट्स रिया संभाल रही थी। एनसीबी ने अपने चार्ज ड्राफ्ट में दावा किया है कि रिया ने सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और दूसरे लोगों से कई बार गांजा खरीदा था। इस मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ कुल 38 आरोप एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में तय किए। आपको बता दें कि यह चार्जशीट दायर की गई है एनसीबी की तरफ से। चार्जशीट रेडी कर ली गई है। इस मामले में ड्रग्स का जो कनेक्शन है, उस ड्रग कनेक्शन से संबंधित चार्जशीट है, क्योंकि आरोप लगे थे कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग सप्लाई कौन कर रहा है। इस मामले में अब एनसीबी की चार्जशीट से बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है कि एनसीबी ने इस चीज को क्लियर किया है कि रिया चक्रवर्ती ही वो पॉइंट पर्सन थी जिनके जरिए सुशांत सिंह राजपूत तक ड्रग्स पहुंचाई जाती थी और रिया तक ड्रग पहुंचाने वाला उनका भाई शौविक चक्रवर्ती था। इधर मुंबई से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा इस पर डिटेल रिपोर्ट दे रहे हैं। तो इसे तमाम बड़े बड़े नामों खुलासा होता गया। एनसीबी ने किसी को छोड़ा नहीं, सभी बड़े हो या छोटे हो सभी को अपने ऑफिस बुलाया, लगातार उनसे पूछताछ की, इतना ही नहीं बल्कि उनके घरों में सर्च तक किया। आपको पता ही है, नाम दीपिका पादुकोण के नाम ले लें, हम श्रद्धा कपूर की बात कर लें, रघुप्रीत की बात कर लें, ऐसे कई फिल्मी सितारे थे जिन लोगों को लगातार एनसीबी ने बुलाकर पूछताछ किया, बल्कि उनके घरों में रेड तक डाली और कई लोगों को गिरफ्तार तक कर लिया गया। तो समझिए कि जो ड्रग का गोरख धंधा था, एनसीबी के सामने बहुत बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि जो बॉलीवुड में ड्रग का एक गोरख धंधा लगातार चल रहा करता था, उसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए उसका नाश कर दिया जाए। इस बात को लेकर एनसीबी की कार्रवाई बहुत तेज होती गई और उसी क्रम में हालांकि पहले ही रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार कर लिया गया था और यही कारण है कि जब एनसीबी की तरफ से जो बहुत चार्जशीट दाखिल की गई कोर्ट में, उसमें साफ साफ दावा किया गया है कि किस तरीके से इस ड्रग के गोरख धंधे में यह रिया चक्रवर्ती एंड कंपनी लगातार लिप्त रही। इतना ही नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती का जो भाई शौविक चक्रवर्ती है वह भी लिप्त रहा और उसके साथ जो उसके मैनेजर हुआ करते थे सुशांत सिंह राजपूत के, वह भी लिप्त रहे। आप यकीन मानिए जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का मामला, ड्रग वाला मामला कोर्ट में चल रहा है, उसमें अगर रिया चक्रवर्ती दोषी पाई जाती है तो बहुत बड़ी उनको मुश्किल आने समय में होने वाली है, साथ ही उनके भाई को होने वाली है, क्योंकि यह लोग सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग नहीं दिया करते थे, बल्कि यह लोग ड्रग प्रोक्योर किया करते थे, यानी इकट्ठा किया करते थे और इसको बेचा भी करते थे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली फ्रेंड नीलोत्पल मृणाल ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने 15 करोड़ रुपए पर भी सवाल उठाया जो सुशांत के बैंक अकाउंट से निकाले गए थे। उन्होंने पूछा कि इन पैसों का क्या हुआ, क्या ड्रग लिया गया था, प्रॉपर्टी बनाई गई, इन सब की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने एडिशनल चार्जशीट दाखिल किया है सुशांत सिंह राजपूत केस में और बताया है कि पूजा पाठ के नाम पे जो पैसा उनके अकाउंट से निकाला गया वो दरअसल नारकोटिक्स, ड्रग्स और वैसे पदार्थ के लिए किया गया जो शायद जितने अक्यूज जिनका नाम लिया गया है वो उनका व्यापार भी करते थे और जबरदस्ती हो सकता है कि वो सुशांत को दिया भी करते होंगे। जिस स्थिति में आपने देखा होगा कि एक जेंडर को लेके कि एक लेडीज है, एक लेडी है, ये नहीं कर सकती है, और जिस तरीके से पूरा एक ड्रगिस्ट का कुनबा उसके साथ खड़ा हो गया था जितने अक्यूज का नाम है, मुझे लगता है एजेंसी का ये काम बताता है कि किस निष्पक्षता से एजेंसी ने इस चीज को चेक किया है, वेरीफाई किया है। और मुझे लगता है कि अब ईडी को आगे आके चेक करना चाहिए कि जो 15 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकले थे, जैसे इसमें पूजा पाठ के नाम पे नारकोटिक सोर्स किया गया और उसका व्यापार किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 15 करोड़ रुपया भी किसी के अकाउंट में डाला गया और इन्होंने प्रॉपर्टी या कोई दूसरे चीजों में इसका इन्वेस्टमेंट किया हो। और सीबीआई को भी जल्द से जल्द, चूंकि अब सीबीआई को आए भी 1-1.5 साल हो चुका है
और ये खुल के आ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्रग्स को प्रोक्योरमेंट करके इसका व्यापार किया गया है, पैसा निकाला गया।